सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की ये हमारी कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई थी, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ये परिभाषा हो गई थी हमारी अनिनस्मन् ग्रहणे ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। ये हमारा हो गया था। ठीक है, ये हमारी 17वीं परिभाषा हो गई थी। ये मैंने आपको समझा दिया था पूरा। अब आगे परिभाषा। ठीक है, आगे परिभाषा है हमारी एक योग निर्दिष्टा नाम सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति। ठीक है, इसकी पहले उत्थानिका बनाते हैं। गुरुजी ने यहाँ पर उत्थानिका के रूप में जो लिखा है उसको समझते हैं। अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। परिभाषा 54 इति परिभाषया निकट संबंधिना एव विधि निषेधौ जायेते। ये आगे परिभाषा हम पढ़ेंगे 54 नंबर की। ठीक है, ये अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। ठीक है, ये वाली परिभाषा है। 54 नंबर पर आप देखेंगे तो कि कोई भी विधि होती है, किसी को कोई विधि करनी है, नई विधि करनी है, तो एकदम उसके अनंतर ही उसका सूत्र बनाया जाता है या कुछ भी पदों की अनुवृत्ति लाई जाती है। और प्रतिषेध करना होता है तो भी अनंतर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में। तो परिभाषा के द्वारा निकट संबंधी का ही विधि और निषेध किए जाते हैं। ठीक है, तद अयम दोषः समापद्यते। इस प्रकार से जब ये परिभाषा है तो इस कारण से यह दोष आता है। क्या दोष आता है जी? लिंग सिचा वात्मने पदेषु, ये सूत्र है। इति सूत्रम इदम उश्चा इत्यत्रानुवर्तते। कहते हैं लिंग सिचा वात्मने पदेषु, ये सूत्र क्या है? उश्च, इसके नीचे आगे वाला जो सूत्र है उसमें इसकी अनुवृत्ति आती है। क्या आती है? अनुवृत्ति। परम समीप भूतयोरेव विधि निषेधयोः नियमे सति आत्मने पदेषु इति एतदेव अनुवर्तेत न तो लिंग सिचौ इति, यतो हि उश्च इत्यस्य निकटभूतम् आत्मने पदेषु इति एव अस्ति। लिंग सिचौ इत्येतत्तु तदपेक्षया दूरीभूतमेव तिष्ठति। ध्यान दीजिएगा क्या है। कहते हैं कि यहां पर इसकी अनुवृत्ति आती है, परंतु इस सूत्र में क्या है? दो पद हैं, एक लिंग सिचौ, संधि लिंग सिचौ और आत्मने पदेषु। ध्यान रखेंगे, दो पद हैं। ये क्या है? दो पद हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि परम समीप भूतयो विधि निषेधयो नियमे सति, माने समीप भूत जो समीप में विद्यमान है उनका ही निषेध, उनका ही विधि होती है। इस नियम से आत्मने पदेषु इति एतदैव अनुवर्ते, इसमें से क्या है? उष्ट सूत्र है। इसके अनंतर जो पद है वास्तव में वो केवल आत्मने पदेषु है। आत्मने पदेषु ये पद है,
इति एतदेव अनुवर्तेत न तो लिंग सिचौ इति, न कि लिंग सिच, क्योंकि लिंग सिच तो क्या है, उश्च और इस लिंग सिच के बीच में तो आत्मनिपदेशु का व्यवधान हो गया, व्यवधान हो गया। या पदों को देख करके बात कह रहे हैं, क्योंकि यतो ही, क्योंकि उश्च इत्यस्य निकटभूतम, माने उश्च इत सूत्र के समीप भूत हुआ का आत्मने पदेशु इति एव अस्ति, यही पद है केवल। लिंग सिचौ इति एतत् तो तदपेक्षा दूरी भूतम तिष्ठति, लिंग सिच तो क्या है, उश्च की अपेक्षा से ये दूर है, बीच में आत्मने पदेशु का व्यवधान हो गया। परम तदनुवृत्तिम अंतरेण न इष्टम सिद्धम भवति, परंतु तद अनुवृत्ति, तद माने लिंग सिचु, लिंग सिचौ, इसकी अनुवृत्ति के बिना, अंत बिना क्या है, इष्ट सिद्ध, इष्ट सिद्ध नहीं होता, अर्थ बनेगा ही नहीं उसका कुछ भी, उष्ट का। तस्मात् भवत्येषा वक्ष्यमाणा न्याय सिद्धा ज्ञापक सिद्धा व परिभाषा, इसलिए ये परिभाषा आगे वक्ष्यमाण कही गई है, न्याय सिद्ध अथवा ज्ञापक सिद्ध, दोनों प्रकार की इन्होंने स्वीकार किया है। आगे देखते हैं क्या है, एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। आइएगा यहाँ पर आगे इन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये सरल या कठिन नहीं। योग शब्दोत्तर सूत्र पर्याय, जहां पर ये योग शब्द है सूत्र, सूत्र का पर्याय में योग में सूत्र। एकस्मिन् सूत्रे यानी परस्परम संबद्धार्थानि निर्दिष्टानि पदानि भवन्ति, तेषाम् अन्येषु सूत्रेषु यदानुवृत्ति प्रसंगः समुपस्थितो भवति तदा सहैव तानि प्रवर्तन्ते सहैव वा निवर्तन्ते। कहते हैं एक सूत्र में जो परस्पर पद संबद्ध अर्थ वाले, माने एक दूसरे के अर्थ से जुड़े हुए जो पद हैं, निर्दिष्ट जो पद होते हैं, तेषाम माने उनका, अन्येषु सूत्रेषु यदा अनुवृत्ति प्रसंग, जब दूसरे सूत्र में उनकी अनुवृत्ति का प्रसंग होता है, तो समुपस्थितो भवति, तो क्या है, वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तदा सहैव तानि प्रवर्तन्ते, तब क्या है, वो साथ साथ ही सभी पद एक साथ आते हैं, आगे अनुवृत्ति सबकी एक साथ चलती है। अभी समझिएगा, आगे एक और परिभाषा है, सहैव व निवर्तन्ते, और उनकी अनुवृत्ति हटती है तो साथ साथ हट जाती है। कौन से सूत्र में ऐसे पद जो आपस में एक दूसरे के साथ में संबद्ध हैं, असंबद्ध नहीं, संबद्ध, तो वो आगे अनुवृत्ति उनकी जाएगी, तो एक की जाएगी तो साथ में दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, और हटेंगे आगे सूत्र में जाकर के, हटेगा एक हटेगा तो सारे हटेंगे, सबकी अनुवृत्ति हट जाएगी। तदनेन उश्च इत्यत्र लिंग सिचौ इति एतदपि अनुवर्तत एव एवेति, इसलिए उश्च इस सूत्र में यहाँ पर आत्मने पदेशु के साथ साथ में लिंग सिचौ इसकी भी अनुवृत्ति आती है, क्योंकि लिंग सिचौ आत्मने पद के साथ में संबद्ध अर्थ वाले हैं, तो आत्मने पदेशु के साथ में लिंग सिचौ भी उश्च सूत्र में अनुवर्तन किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, न्याय सिद्धा दे रहे थे, मैं लौकिक न्याय वाली है ये, जैसे लोकेपि घनिष्ठतया संबद्धे द्वे मित्रे प्रायः सहैव क्वापि गच्छतो न वा गच्छतः। कहते हैं लोक में भी देखते हैं कि घनिष्ठतया संबद्ध, घनिष्ठता से बंधे हुए जो दो मित्र प्राय करके साथ ही कहीं पर जाते हैं, और कहीं पर नहीं जाना हो तो साथ ही नहीं जाते जिगड़ी दोस्त, कई बार ऐसा होता है, जिगड़ी दोस्त ऐसे ही होते हैं, एक नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा जी, अच्छा वो जा रहा तो मैं भी जाऊंगा, प्रायः, प्रायः का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तथा ही हानः सिच इत्यत्रापि पुनः
सिच ग्रहणम कुर्वन्नाचार्य एतत् ज्ञापयति। अब ये ज्ञापक सिद्ध बता रहे हैं, ये ज्ञापक सिद्ध भी कि यहाँ पर ये सूत्र है आपका हनाह सिच, इसी में प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में 14वां सूत्र है, उसी के आगे है एक सूत्र छोड़ के। इत्यत्र यहाँ पर पुनः सिच ग्रहणम, ध्यान रखेंगे ये सिच ग्रहण किया है। कुर्वन् आचार्य एतत् ज्ञापयति, देखिएगा ऊपर से सूत्र क्या था, आप अष्टाध्यायी लीजिएगा, अष्टाध्यायी में देखिएगा, अष्टाध्यायी में आप देखेंगे तो क्या है, ठीक है, लिंग सिचा वात्मने पदेशु और उश्चा, और फिर है बीच में वागम, क्या है वागम, फिर है हना सिच। अब कहते हैं यहां पर वो ये सिच को पढ़ रहे हैं, क्या है, सिच को पढ़ रहे हैं। सिच को पढ़ करके पुनः सिच ग्रहणम करते हुए आचार्य यहाँ पर ये ज्ञापित करते हैं कि उपरिष्टात् अनुवर्तमान लिंग सिचौ सहैवागन्तुम अर्हता न तो तयो रेकतरः सिच इति एतावन मात्रम। ये कह रहे हैं यहां पर ये बता रहे हैं कि जैसे उपरिष्ट जो ऊपर से लिंग सिचौ आ रहा था, परंतु हमें यहां पर क्या है, हनः सिच में लिंग नहीं लाना, लिंग नहीं लाना, लिंग नहीं लाना। तो आचार्य यदि ये देख रहे हैं कि सूत्र में पड़े हुए जो पद हैं वो एक साथ चलते हैं, और यदि उनमें से एक हटता है तो दूसरा भी हट जाता है, क्या दूसरा भी हट जाता है। तो ये बात यहां पर सिद्ध हो रही है कि हना सिच में पढ़ते हुए सिच इसलिए पढ़ा है क्योंकि लिंग को हटाना था, क्या है, लिंग को हटाना है, लिंग तो लाना नहीं है। तो यदि ये बात हमारे पास में नहीं होती कि साथ साथ में अनुवृत्ति चलती है साथ साथ में नहीं चलती, ये बात हमारे पास ना हो तो क्या है, केवल सिच की अनुवृत्ति आ सकती थी, लिंग छोड़ देते, सिच यहां पर हनाहा और ऊपर से केवल सिच ले लेते, क्या ले लेते, सिच ले लेते। तो ऐसा नहीं किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि सिच इसलिए पढ़ा है क्योंकि आचार्य पाणिनि ये देख रहे हैं कि लिंग को हटाने से सिच भी हट रहा है, सिच भी अकेला नहीं आ सकता, सिच भी नहीं आ सकता, इसलिए सहैव आगंतुम अर्हतः न तयोः एकतरः सिच इति एतावन मात्रम, बस इतना ही मात्र यहाँ पर ज्ञापक है। यदि ही एक देशोप्यनुवर्तेता हनः सिच इत्यत्र सिच ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, यदि इसमें से यदि एक देश का सूत्र में से पद का एक देश का हिस्सा अनुवर्तन हो जाता तो हना सिच में सिच ग्रहण अनर्थक ही था। एक देशानुवृत्तिर न भवति इति मनसि कृत्वा एव पुनः सिच ग्रहणम करोति, माने एक देश की माने एक पार्ट की अनुवृत्ति नहीं होती है, ये मन में ध्यान रख करके ही आचार्य पाणिनि सिच का ग्रहण कर रहे हैं। एतस्मात् कारणात् बहुत्राचार्येण एवं आचरितम, इसी कारण से ही बहुत जगह आचार्य पाणिनि के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, सूत्र बनाए गए हैं। यह हमने अष्टाध्यायी पढ़ते समय देखा है और काशिका में और देखेंगे। सर्वत्रापि सूत्रेषु वार्तिकेषु चायम नियमः स्फुटम अवलोकयितुम शक्यते, सर्वत्र सूत्र अथवा वार्तिकों में ये नियम इस पर एकदम अच्छी प्रकार से देखने के लिए समर्थ देखा जा सकता है। तो कहने का इनका तात्पर्य ये है कि जो ये दोष आ रहा था इस परिभाषा के कारण से अनंतरस्य विद्रवा प्रत्यय भवति प्रतिषेधो वा, अनंतर की विधि होती है और अनंतर का ही प्रतिषेध होता है। जब इस प्रतिषेध अथवा विधि में हम किसी सूत्र के पदों की अनुवृत्ति लाते हैं तो अनंतर पद की आती है, अथवा
और अनंतर का ही निषेध होता है, अनंतर का ही विधि होती है। तो ये दोष आ रहा था, इसलिए बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक सूत्र में पड़े हुए पद, जो पद हैं, वो यदि उनमें से एक आता है तो दूसरे साथ में आते हैं, जो परस्पर संबद्ध अर्थ वाले। क्या है? संबद्ध अर्थ वाला देखें, परस्पर, ठीक है। सूत्र यानी परस्परम संबद्धार्थानि, असंबद्ध अर्थ वाले नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, लिंग सिचौ आत्मने पदेशु, माने अनंतर, मन जो अंतर वाली, अंतर वाला उसका भी ग्रहण होगा, क्योंकि ये दोनों लिंग सिचौ और आत्मने पदेशु एक ही सूत्र में पड़े हुए, ठीक है। इसका जाप लौकिक, इसका वो दिखा दिया था इन्होंने। फिर जापक भी एक एक अलग प्रकार से दिखाया है। जापक दिखाया इन्होंने कि पदों में, माने जो सूत्र में जो पद हैं, उनमें महर्षि पाणिनि जी ये देख रहे हैं कि जो पद है पूरा का पूरा आता है, उसका एक भाग नहीं आता है, एक भाग नहीं आता है, संबद्ध अर्थ वाला। जैसे लिंग सिचौ आत्मनेपदेशु, तो लिंग सिचौ आत्मनेपदेशु के साथ में जो संबद्ध अर्थ वाला है, तो उसमें से सिच अकेला नहीं आ सकता, लिंग सहित आ रहा है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये जापक निकाला है, ठीक है। लौकिक उदाहरण उन्होंने दिखाई दिया, लौकिक न्याय है कि लोक में घनिष्ठ मित्र भी साथ ही साथ कुछ कार्य करते हैं, साथ साथ नहीं करते हैं। ये परिभाषा बना दी, परंतु ये हर जगह घटित नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। अति प्रसक्ति इसकी नहीं करनी है, इसलिए अब एक और आगे परिभाषा बना रहे हैं ठीक है। आगे क्या परिभाषा बना रहे हैं, आ जाइएगा। अथई तस्याम पूर्वस्याम परिभाषायाम सत्याम अयम दोष स्यात्। अब ये पूर्व वाली परिभाषा हो गई, तो फिर एक ये दोष आ जाता है। क्या? अलुग उत्तर पदे इति सर्वम अपि पदद्वयात्मकम इदम सूत्रम अधिकार रूपेण प्रचलति। क्या है? अलुग उत्तर पदे, ये 6वें अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है। इसकी 2 पद है इसके अंदर, एक तो अलुक और उत्तर पदे। इन दोनों की सूत्र की, माने ये दो पद वाला जो सूत्र है, उसका अधिकार रूप में अनुवृत्ति चलती है, ठीक है। आगे चलता है ये, तत्र अलुक अधिकार आनंग ऋतो द्वंद्वे इति आनंग विधानात् पूर्वमेव अवतिष्ठति, ठीक है। इसमें जो अलुक पद का है, अलुक पद है, इसकी अधिकार तो कहां तक चलता है, इस सूत्र से पहले पहले चलता है। आनंग ऋतो द्वंद्व बने इति आनंग विधानात् पूर्वम, इससे आनंग के विधान से पूर्व पूर्व चलता है। अवतिष्ठते पुनः तद योगस्य एकदेश भूता उत्तर पदाधिकार पाद पर्यंतम कथम गच्छेत। और उत्तर पद ये है, इसका तो 6वें अध्याय के तृतीय पाद के अंत तक चलता है। क्या है? अंत तक जो सूत्र है हमारा, ये 6वें अध्याय का तृतीय पाद का संप्रसारणस्य, चौ संप्रसारणस्य, वहां तक चलता है। तो कहते हैं फिर तद योगस्य एकदेश भूता, इस सूत्र का एक देश मन ये एक भाग, उत्तर पदाधिकार पाद पर्यंतम कथम गच्छेत, पाद पर्यंत कैसे जाएगा भाई। ये कहा है कि एक सूत्र में जो संबद्ध अर्थ वाले पद हैं, वो तो यदि चाहते हैं तो साथ साथ, नहीं तो दोनों ही हट जाते हैं। तो यहां तक आ रहे थे आनंग विधान तक, तो वो भी हट जाना चाहिए था, ये भी हट जाना चाहिए था। तो कथम गच्छेत इति अतोस्ति यम लक्ष्य सिद्धि भूता वाचनिकी परिभाषा। इसलिए क्या है, अस्ति मन है ये लक्ष्य, मन लक्ष्य सिद्धि भूता, लक्ष्य की, लक्ष्य मन उदाहरण की, उदाहरण मन जो शब्द की सिद्धि, शब्द की सिद्धि को प्राप्त कराने वाली ये वाचने की परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि अलग अलग भी अनुवृत्ति जाती है। 19वां है, एक योग निर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृत्तिरभवति। ये महाभाष्य में ये भी है, 4थे अध्याय के
प्रथम पाद पर 27वें सूत्र पर है। एक योग निर्दिष्ट मन एक सूत्र में निर्दिष्ट जो पद हैं उनमें से एक देश की अनुवृत्ति भी हो जाती है, माने आगे चली जाती है। ऊपर वाली परिभाषा से कहा था कि जितने पद संबद्ध अर्थ वाले वो सारे एक साथ चलते हैं, एक साथ रुकते हैं, ऐसा नहीं है एक पद भी चल जाता। पूर्व वाली परिभाषा की जो अति प्रसक्ति हो रही थी उसको इसने हटा दिया। दोनों परिभाषाएं किस लिए बनाई है? इष्ट सिद्धि के लिए। ऊपर वाली से इष्ट सिद्धि हो रही है, ऊपर वाली लगा लेंगे, इससे इष्ट सिद्धि हो रही है तो इसको लगा लेंगे। इष्ट सिद्धि के लिए तो सारा ये कार्य है। एक सूत्रे परिपठितानां पदानां मध्यात् क्वचिद एक देशस्यापि अनुवृत्तिर दृश्यते। क्या कह रहे हैं जी? कहते हैं एक सूत्र में परिपठित जो पद हैं उनके बीच में से कहीं एक देश माने एक पद की भी अनुवृत्ति दृश्यते देखी जाती है। तदनेन इस कारण से क्या है? उत्तर पदे इति एक देशस्य पाद पर्यंतम गमनम सिद्धम। इसे प्रकार से क्या है? उत्तर पदे उत्तर पदे में उत्तर पदे की इस एक देश की अनुवृत्ति पाद के पर्यंत तक जाना सिद्ध हो रही है। गमनम माने जाना, सिद्धम सिद्ध हो रही है, चली जाएगी। अथ च दामहायनान्ताच्च इत्यस्मिन् सूत्रे संख्या व्ययादेर्गीप इत्येतस्मात् सूत्रात् संख्या पदमेव अनुवर्तते न तु अव्ययम्। और कहते हैं अथच इस प्रकार से और भी दिखा रहे हैं। जैसे ये सूत्र है दामहायनान्ताच्च, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 27वां सूत्र है, इसी पर ये परिभाषा है। इत्यस्मिन् सूत्रे, सूत्र में संख्या व्ययादेर गीप, ये इससे ऊपर सूत्र है ये वाला। इस सूत्र से इसमें संख्या पदम एवं अनुवर्तते, संख्या पद की अनुवृत्ति आती है इसमें बस, न तो अव्यय, इस अव्यय की अनुवृत्ति नहीं आती है। अपरम च, और भी बता रहे दूसरा, पक्षाति 5-2-25 इत्येतस्मिन् सूत्रे तस्य पाक मूले पील्वादिकरणादिभ्यः कुणब्जाहचौ इत्येतस्मात् सूत्रात् मूल शब्दस्यैवानुवृत्तिर्भवति न तु पाक शब्दस्य इति दिक्। और कहते हैं पक्षाति इस सूत्र में तस्य पाक मूल्य, ये पीलवादी करणादिभ्यः कुणब्जाहचौ, इस सूत्र से क्या है? इस सूत्र में मूल शब्द की, पाक की नहीं आते, लाते मूल की लाते हैं, केवल मूल शब्द की ही अनुवृत्ति होती है, न तो पाक शब्द से इति दिक्। माने ये थोड़ा सा संकेत दिया। इस प्रकार से अन्यत्र भी हम खूब देखते हैं, खूब देखते हैं, एक पद की आती भी है और साथ साथ भी आती है, दोनों प्रकार से आती है। अब इन परिभाषाओं को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे सामने कोई शंका उठाए कि गुरुजी ये अनुवृत्ति कहीं पर तो सूत्र के एक पद की भी चली जाती है और कहीं पर साथ साथ चलती है, ये क्या है? तो उसका उत्तर ये है, तब हम जानते हैं, हमने परिभाषाओं को पढ़ा हुआ है तो बता देंगे अपने विद्यार्थी को कि एक योग निर्दिष्टानम, ठीक है, सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, और एक योग निर्दिष्टानाम नाम अपि एक देशानुवृत्तिर भवति, बता देंगे। दोनों प्रकार का व्यवहार महर्षि पाणिनि ने किया है। इष्ट सिद्धि जिस व्यवहार से हो रही है उस व्यवहार को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे की परिभाषा है। अच्छा, इस पर ये टिप्पणी दी थी, टिप्पणी एक दी थी। हाँ, टिप्पणी मैं बता देता हूँ, चलिए टिप्पणी देख लेते हैं। नहीं तो आपके पास में पीडीएफ होगी तो आप यहाँ पर टिप्पणी कहाँ दी थी? ये है नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पाद पर्यंतम, ये तो संप्रसारण से सूत्र ही है, वहां तक जाती है। वाचनिकी, इन्होंने वाचनिकी मानी है, तो यहाँ पर इन्होंने टिप्पणी दी है गुरुजी ने कि ठीक है, ये तो संप्रसारण से इतियावत यहाँ तक। दूसरी इसको समझ लीजिएगा, केचित् इयं ज्ञापक सिद्धा इति मन्यन्ते वर्णयन्ति च एवं।
कुछ आचार्य लोग इस परिभाषा को ज्ञापक सिद्ध परिभाषा बताते हैं, मानते हैं, और उसका व्याख्यान भी करते हैं कि ये ज्ञापक सिद्ध कैसे है। वैसे तो सामान्य रूप से व्याचनिक ही है, पर ज्ञापक सिद्ध भी इसको माना गया है कहीं। और वर्णयंती चाहिए एवं इस प्रकार से उसको बताते हैं, समझाते हैं। तस्मादित्युत्तरस्य इत्यत्र इति शब्दो न पठितव्य। क्या कहते हैं? तस्मादिति उत्तरस्य, ये जो सूत्र है हमारा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 66वां, इसमें जो इति शब्द यहाँ पढ़ा हुआ है ये महर्षि पाणिनि को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? उपरिष्टात् निर्दिष्टे शब्दवत इति शब्दोपि अनुवर्तित। ऊपर जो सूत्र है इसके ऊपर क्या, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, उसमें से क्या है, निर्दिष्टे पद की अनुवृत्ति हम इस सूत्र में लाते हैं। इसमें लाते हैं जी, निर्दिष्टे पद की अनुवृत्ति लाते हैं। तो जैसे निर्दिष्टे पद की हम अनुवृत्ति ला रहे थे निर्दिष्टे शब्दवत, वैसे इति शब्द की भी अनुवृत्ति आ जाती उसमें से। उस वाले तस्मिन् नीति निर्दिष्टे उसमें भी इति पड़ा हुआ, उसमें से इति आ जाता, इति आ जाता। एक योग निर्दिष्टा नाम सवा प्रवृत्ति सवा निवृत्ति अनुवर्तित परम तम नानुवर्त्य पुनः इति शब्द पाठेन ज्ञापयत्याचार्यो यद एक योग निर्दिष्टा नाम एक देशस्य अपि अनुवृत्तिर भवति, कि परंतु उसको न अनुवर्त्य, उसकी अनुवृत्ति ना ला करके, किसकी, इति की, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र में से इति की अनुवृत्ति ना ला करके पुनः इति, इस सूत्र में पुनः इति शब्द पाठ के द्वारा पढ़ के ज्ञापयति आचार्य ज्ञापित कर रहे हैं कि यदि एक योग निर्दिष्टानाम एक देशस्य अर्थात निर्दिष्ट शब्दस्य अपि अनुवृत्ति भवति, अर्थात एक योग में, एक सूत्र में निर्दिष्ट जो पद हैं उनमें से एक देश माने एक पद की भी अनुवृत्ति, निर्दिष्ट शब्द की अनुवृत्ति भी होती है, इसलिए इति नहीं आ रहा था, इति नहीं आ रहा था। ये महर्षि पाणिनि देख रहे थे तो कहा अच्छा इति आप पढ़ देते हैं, ऊपर से केवल निर्दिष्ट ही आ सकता है, इति नहीं आ रहा, तो एक उसका एक भाग आ रहा है। तो ये यहाँ पर ऐसा ज्ञापक मानते हैं तो ज्ञापक बन रहा है, सीधा कोई परेशानी नहीं, बन रहा ज्ञापक। तो ये वाचनिकी भी हो गई और ज्ञापक शब्द भी हो गई। चलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मित्रों। अब आगे की जो परिभाषा है, ये परिभाषा थोड़ी सी बड़ी परिभाषा, इसको समझाने के लिए मैं ये दो परिभाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। पहली बात तो इस कक्षा में एक परिभाषा भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणन, ये परिभाषा बड़ी परिभाषा है। इसको समझाने में मुझे कम से कम 40 से 50 मिनट लगेंगे, 40-45 मिनट लगेंगे। और इसके ही साथ में एक परिभाषा और जुड़ी हुई है, ये भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम। ये दोनों परिभाषाएं माने पहले वो फिर उसी के साथ ये भी है, दोनों साथ साथ एक बार में समझ में आएंगी। तो इनको मैं अगली कक्षा में ही पढ़ाऊंगा, बड़ी कक्षा तो बनेगी, लगभग 1 घंटे की बनेगी, तो अगली कक्षा में इन्हें पढ़ेंगे दोनों, ठीक है। आज की कक्षा थोड़ी छोटी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कहो वो पूरी परिभाषा होगी नहीं, बीच में अटक जाए तो फायदा नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। तो अगली कक्षा में ये दोनों परिभाषाएं मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, अपने मित्रों को ये थोड़ा विषय तो कठिन तो नहीं है, इतना तो व्याकरण हमको आना ही चाहिए, तभी संस्कृत भाषा की रक्षा होगी, अन्यथा संस्कृत भाषा की रक्षा नहीं होगी। भाषा का महत्व ये क्या है, भाषा का दर्शन है एक प्रकार से। ये बता रही है,
ये बातें कि ये जो संस्कृत भाषा है ये कितनी गूढ़ है, इसमें किस किस प्रकार से विचार किया गया है, लौकिक दृष्टि भी इसमें जोड़ी गई है, शास्त्रीय दृष्टि भी जोड़ी गई है, सूक्ष्मता से इस पर विचार किया गया है। ठीक है, केवल राम पठति अहम गच्छामि अहम संस्कृतम वदामि इत्येतावता संस्कृत भाषाया प्रचार भवितुम न रहति। माने इतने मात्र से कि मैं संस्कृत को टूटा फूटा बोल लेता हूं, इससे भाषा का प्रचार नहीं होता। भाषा का जो प्रचार और प्रसार और उसकी समाज में स्थापना इस प्रकार के शास्त्र अध्ययन से होती है। तो इस प्रकार का शास्त्र अध्ययन प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी को करना ही चाहिए। हमारे कुछ लोग क्या सोचते हैं, लाओ जी 1 साल संस्कृत पढ़ लेते हैं, चलो संस्कृत में कहीं लेक्चरर बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। संस्कृत में आप अपना पूरा जीवन लगाएंगे तब आप लेक्चरर बनेंगे। 1-2 वर्ष में पढ़ने से आप लेक्चरर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, और लेक्चरर बन भी गए आप तो फिर किसी मतलब के नहीं, आप कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं लेक्चरर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, परंतु मैं मतलब का आदमी हूं, मैं संस्कृत के मतलब का आदमी हूं, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा तो सकता हूं, आपको समझा तो सकता हूं। मुझे कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए नहीं रखेगी मुझे जॉब नहीं देगी, परंतु मैं आपको पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब मैं संस्कृत के मतलब का आदमी हूं, क्योंकि मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। पढ़िएगा, हम तो इसीलिए कार्य कर रहे हैं आप सभी के लिए कि आप कहीं ऑफलाइन विद्यालयों में जाकर के, गुरुकुलों में, संस्कृत पाठशालाओं में जाकर के नहीं पढ़ सकते हैं, वहां पढ़ाई है भी नहीं वास्तव में इस प्रकार की, तो आप अपने घर पर ही पढ़ें। सर्वेभ्यो नमः।